न्यायालय में एक केस आया जिसने सभी को हिला कर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 67 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 75 साल के बूढ़े भाई पर केस किया था। केस कुछ यूं था कि मेरा 75 साल का बड्ढा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 95 साल की मां की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूं, सक्षम हूं, इसलिए अब मुझे मां की सेवा करने का मौका दिया जाए और मां को मुझे सौंप दिया जाए। बड्ढे भाई ने मां की बहुत सेवा कर ली। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और केस भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15 दिन बड्ढा भाई रख लें और 15 दिन छोटा भाई रख ले, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड्ढे भाई का कहना था कि मैं अपने धरती के स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर मां कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो अवश्य आप मां को छोटे भाई के यहां भेज दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 35 साल से बाहर ही हूं, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर ही थी। मेरे बड्ढे भाई अकेले ही सेवा किए जा रहे हैं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा, जबकि आज मैं स्थायी हूं, बेटा बहू सब है, तो मां भी चाहिए। हैरान परेशान न्यायाधीश महोदय ने हर संभव सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई समाधान नहीं निकला। जज महोदय को एक उपाय सुझा, क्यों न मां जी की राय ली जाए। आखिर उन्होंने मां की राय जानने के लिए उसको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। मां बहुत ही कमजोर, कुल 35 से 40 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। और अंत में न्यायाधीश महोदय ने बड्ढे भारी मन से अपना निर्णय सुना दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड्ढा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में मां की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड्ढे भाई ने छोटे को गले लगाकर रोने लगा। इतना सुंदर व सुखद दृश्य देखकर अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोगों के आंसू छलक पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि मां तेरी है कि लड्डई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। यह पाप है। धन दौलत गाड़ी बंगला सब होकर भी यदि मां बाप सुखी नहीं तो आपके दौलत कमाने का भी कोई फायदा नहीं। निवेदन है कि दोस्तों, यह घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। आज भी अच्छे लोग समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे लोगों के कारण ही संसार चल रहा है।